जय श्री माता जी। अभी हम ध्यान का अनुभव लेते हैं। दोनों हथेली परम पूज्य श्री माता जी की ओर, उनकी प्रतिमा की ओर देखना है। उन्हें वंदन करके हम कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। धीरे धीरे हम आंख बंद करते हैं। अभी दोनों हथेली और तालू पे ध्यान दीजिए। संतुलन अवस्था के लिए अपना राइट हैंड धरनी मां पे रखें। पूर्ण आत्मविश्वास से प्रार्थना करनी है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी ईड़ा नाड़ी में संतुलन अवस्था हमें प्रदान करें, हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान करें। राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे पिंगला नाड़ी में संतुलन अवस्था हमें प्रदान करें। परम पूज्य श्री माता जी हमारी क्रिया शक्ति संतुलित हो जाए। बायां हाथ गोद में रखें। दोनों हथेली पे और तालू पे ध्यान दीजिए। अपना राइट हैंड हृदय चक्र पे रखें। थोड़ा सर को आगे झुकाएं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं शुद्ध आत्मा हूं। परम पूज्य श्री माता जी, मैं आत्मा हूं और यही सत्य है। इस सत्य पे हमें खड़ा रखना सीखो। इस सत्य पे खड़े रहने की क्षमता हमें प्रदान करो। यही राइट हैंड लेफ्ट विशुद्धि पे चक्र पे रखे और गर्दन को राइट साइड को मोड़िए। परम पूज्य श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। वही राइट हैंड अभी हम कपाल पे रखेंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे, सर को आगे ही झुकाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें क्षमाशील बनाइए ताकि हम दूसरों को माफ कर सके। वही दाहिना हाथ सर के पीछे रखें, सर को ऊपर उठाए। परम पूज्य श्री माता जी, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपा करके हमें क्षमा करें। वही राइट हैंड अब तालू पे रखें, प्रेस करें। 7 बार घड़ी के दिशा में, घड़ी के कांटों के दिशा में गोल घुमाएं और पूरे श्रद्धा और नम्रता पूर्वक कहे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। अब 2 इंच हाथ ऊपर उठाइए सर के और तालू और हथेली में आपको क्या अनुभव आ रहा है उसकी ओर ध्यान दें।
थोड़ा हाथ ऊपर नीचे या आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। यही राइट हैंड आप गोद में रखें और लेफ्ट हैंड से तालू के ऊपर 2 इंच रखते हुए वापस अनुभव करें। बायां हाथ भी गोद में रखें। इसी अवस्था में हम थोड़ी देर ध्यान में रहते हैं। श्री माता जी को अनेक अनेक धन्यवाद व्यक्त करते हैं आज के इस ध्यान के लिए। आज का जो विषय है ध्यान कैसे करें। जब भी कोई नए साधक सहयोग से जुड़ते हैं तो उनके सामने हमेशा 2 सवाल होते हैं। ध्यान कितनी बार करना होता है, ध्यान कब करना होता है, कैसे करना होता है। तो इसके बारे में श्री माता जी ने कुछ बातें अपने अमृतवाणी में मार्गदर्शित की है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं श्री माता जी से कि ध्यान कब करें और कैसे करें। सवेरे के टाइम में जल्दी उठना चाहिए। हम लोगों का सहयोग दिन का काम है, रात का नहीं। इसलिए रात को जल्दी सोना चाहिए। माने 6 बजे सोने की बात नहीं करे मैं, लेकिन करीबन 10 बजे तक सबको सो जाना चाहिए। 10 बजे के बाद सोने की कोई बात नहीं, सवेरे जल्दी उठना चाहिए। सवेरे के टाइम में जल्दी उठ करके नहा धो करके ध्यान करना चाहिए। सवेरे ध्यान में बैठना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ हम लोग सवेरे उठ करके अपना मुंह धोते हैं और सालों से धोते आ रहे हैं, हर साल धोते हैं और जिंदगी भर धोते रहे। उसी प्रकार हर मनुष्य को सवेरे उठ करके सहयोगी को चाहिए कि वो ध्यान करे। ये आदत लगाने की बात है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग 4 बजे या 5 बजे उठना बहुत उनको मुश्किल होता है। उसके कारण एक है, मनुष्य को बहुत मैंने स्टडी किया, उसकी बारीक चीजें बहुत समझी और बड़ा मजा आता है उसको स्टडी करने में। वो किस तरह से अपने साथ भागता है और वो अपने साथ ही किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स देता है, वो देखने लायक चीज है मनुष्य की। बड़ा खुद ही की नाक कटाने के लिए किस तरह से अपने ही का एक्सप्लेनेशन खुद ही देते रहता है। वो इस प्रकार कभी कभी होता है कि जैसे हम तो सवेरे उठ ही नहीं सकते। माँ भाई कितने बजे सोते कल रात को? 12 बजे। पर मैंने तय किया था कि मैं 4 बजे उठूंगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन आप एक दिन जल्दी सोएं और एक दिन आप उठें हर हालत, तो आप जल्दी सो ही जाए, आप जग नहीं सकते। 2-3 दिन आप कर लीजिए, शरीर ऐसा इसको आदत लग जाएगी। सवेरे जल्दी उठने से सवेरे के टाइम में एक तरह की रिसेप्टिविटी ज्यादा होती है मनुष्य की। अब ध्यान कैसे करना, सोचे ध्यान कैसे करना। सवेरे उठ पहले नतमस्तक होके अपने को अपने हृदय में नत कर, पहली चीज है नत करना है। हम्बल डाउन योरसेल्फ। किसी ने ये सोच लिया कि मैंने बहुत पा लिया या मैं बहुत कुछ बड़ा भारी संत साधु महात्मा हूं, तो समझ लीजिए वो गया, सहयोग से गया। अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने हृदय की ओर ध्यान करके नतमस्तक होके फोटो के सामने दोनों हाथ करके शांति पूर्वक परमिशन ले करके बैठे। बात बात में क्षमा मांगनी पड़ती है, तो उस वक्त भी क्षमा मांग के कि हमसे अगर कोई गलती हो उसे माफी करके ध्यान में आज हमें उतारिए। इस तरह की प्रार्थना करके जिन्हों से हमने वैर किया है सबको माफ कर देते हैं
और हमने अगर किसी से बैर किया उसके लिए तुम हमें माफ कर दो। अत्यंत पवित्र भावना मन में ला करके और आप ध्यान में जाएं। आंख बंद करके और थोड़ी देर ध्यान करें। आप कितने मिनट करें इससे कोई मतलब नहीं होता। यह सवाल पूछना बहुत गलत बात है। आप 5 मिनट करिए और चाहे 10 मिनट करिए। 5-10 मिनट एकाग्रता से आप ध्यान करें। नतमस्तक होकर के आप ध्यान करें। पर ध्यान करने से पहले इसको समझ लें, अपने को बंधन दें, अपने शरीर को बंधन दें। 7 मर्तबा अपने शरीर को बंधन दें। विचार पूर्वक अत्यंत श्रद्धा से, जिस तरह से पूजा में बैठे हैं, अत्यंत श्रद्धा से मौन रख के और बंधन दें। उस वक्त में ये नहीं कि जैसे पूजा में लोग कहते हैं भाई वो ले आओ, ये ले आओ, इस तरह से। और उसके बाद अपने मन को बंधन दें। अब मन कहाँ होता है? आपने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि मां मन कहाँ होता है। मन यहां होता है, यहां उसकी शुरुआत है। माने विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को बहुत जबरदस्त बंधन दे, मन को बंधन देना। और ये विचार करें कि हम प्रभु तेरे ही बंधन में रहें, हमारे ऊपर कोई बुरा असर ना आए, अत्यंत नतमस्तक होकर के। और उस वक्त में ये सोच के कि हम साक्षी हैं और सब चीज से हम अलग हट करके हम निर्मल हैं, उस चीज से हम उससे अछूते हैं। सब चीज से अपने को हटा करके और अब आप बैठ रहे हैं। आप ऐसा प्रयत्न रोज करें, आपको इसी की एक प्रकार से आदत लग जाएगी। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ध्यान करें सवेरे का समय, चाहे 10 मिनट और चाहे आधे घंटे, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान करते वक्त में कुछ हाथ ऊपर नीचे मत करिए। ध्यान करते वक्त में सिर्फ फोटो की ओर दृष्टि रखते रखते आंख को बंद कर लें और कोई हाथ पैर घुमाने की जरूरत नहीं। उस वक्त कोई सा भी चक्र जो खराब हो, उस चक्र की ओर सिर्फ दृष्टि करने ही से वो चक्र ठीक हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त मैंने कहा है कि गति ज्यादा रहती है सवेरे के टाइम। अब पहले तो अपने चक्र वगैरह शुद्ध हो गए, उसके बाद अपने आत्म तत्व पर विचार करें या अपने आत्म तत्व, आत्मा की ओर चित्त ले जाए। आत्मा कहाँ होता है? किसी ने मुझसे भी नहीं पूछा आज तक कि माँ आत्मा कहाँ होता है। आत्मा हमारे हृदय में होता है, लेकिन उसकी सीट जो है यहाँ सहस्त्रार के ऊपर में होती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि हृदय में नतमस्तक हो और चित्त जो है सहस्त्रार की ओर ले जाके आत्मा के ओर समर्पित हो। विचार से ही आत्मा के ओर समर्पित हो। आत्म तत्व का इसेंस क्या है? आत्म तत्व जो है वो पवित्रता है। पूरी निर्मल पवित्रता कहिए, उसके ओर नजर करें। वो पूर्णतया अलिप्त है, किसी चीज में लिप्त नहीं। जो भी चीज आपसे लिपटी हुई है उसी के कारण आप आत्मा से दूर हैं। आत्म तत्व का विचार करें और ये आत्म तत्व प्रेम है। अनेक बार इसका विचार करें, बहुत बड़ा विचार है। आत्म तत्व प्रेम है। बहुत अनेक धर्म संसार में संस्थापित हुए, लेकिन उसमें प्रेम की व्याख्या कोई कर नहीं पाया। इसके कारण उसके अनेक विपर्यास हो गए।
प्रेम की व्याख्या नहीं हो पाती, लेकिन प्रेम वही शक्ति है जो आपके हाथ से बह रही है। वही चेतना है जिसे लोग चेतना के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये प्रेम है। चेतना को वो ऐसी शक्ति समझ लेते हैं जैसे बिजली और पंखा है। नहीं, आत्म तत्व प्रेम है। एक शब्द आप प्रेम कहते ही साथ आपके अनेक बंधन टूट जाए। जितना झूठ है, असत्य है, वो प्रेम के विरोध में है। अगर आप किसी को डांटते भी हैं और उसको सत्य बता रहे हैं तो आप प्रेम कर रहे हैं। आप स्वयं प्रेम है। इसलिए प्रेम तत्व पे आप विचार करते ही आप आत्म तत्व में उतर सकते हैं। ध्यान में कोई सा भी एक विशेष विचार नहीं लेने का, लेकिन अब आप कह सकते हो हैं कि मैं वही प्रेम तत्व हूं, मैं वही आत्म तत्व हूं, मैं वही प्रभु की शक्ति हूं। आप इसे कह सकते हैं। इस तरह से 2-3 बार कहते ही आप आशीर्वादित होंगे, क्योंकि आप सत्य कह रहे हैं। आपके अंदर से वाइब्रेशन जोर से चलने लगे। पहली चीज है कि अमावस्या की रात या पूर्णिमा की रात, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ में आपको डेंजर्स होते हैं। 2 दिन विशेष कर अमावस्या की रात्रि को और पूर्णिमा की रात्रि को बहुत जल्दी सो जाना चाहिए। भजन करके, व्रत होके, ध्यान करके, चित्त सहस्त्रार में डाल के, बंधन डाल के सो जाना चाहिए। मतलब चित्त सहस्त्रार में जाते ही आप अचेतन में चले गए, वहां अपने को बंधन में डाल दिया, आप बच गए। 2 रात्रि को विशेष रूप से, और जिस दिन अमावस्या की रात्रि हो उस दिन विशेषकर अमावस्या के दिन आपको शिव जी को ध्यान करना चाहिए। शिव जी का ध्यान करके उनके हवाले अपने को करके सोना चाहिए, या आत्म तत्व। और पूर्णिमा के दिन आपको श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। उनके ऊपर अपनी नैया छोड़ के, रामचंद्र जी का मतलब है क्या? क्रिएटिविटी का। अपने जो क्रिएटिव पावर्स है उसको पूर्णतः समर्पित करके और आपको रहना चाहिए। इन 2 दिन अपने को विशेष रूप से बचाना चाहिए। हालांकि सप्तमी और नवमी 2 दिन विशेषकर आप पर आशीर्वाद हमारा रहता है। सप्तमी और नवमी के दिन उसका ख्याल रखना। सप्तमी और नवमी के दिन जरूर ऐसा कोई आयोजन करना जिसमें ध्यान आप अपना पूरा करें। जय श्री माता जी। ध्यान की प्रक्रिया आरंभ करने से पहले कुछ तैयारी करना बड़ा आवश्यक होता है। सबसे पहले हम ध्यान के लिए कहां बैठे, तो जो भी नए साधक हैं, ध्यान के लिए सबसे बड़ी आवश्यक चीज ये है कि श्री माता जी की चैतन्यमयी प्रतिमा, जो आप ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख रहे हो, इसे चैतन्यमयी प्रतिमा कहा जाता है, अभय मुद्रा भी कहा जाता है। श्री माता जी ने ये फोटो जब निकाली थी तो खुद वो ध्यान की अवस्था में लगभग 30 से अधिक घंटों तक ध्यान करने के बाद उन्होंने कहा था कि ये प्रतिमा निकाली जाए, क्योंकि ये प्रतिमा से ही चैतन्य बहता है। और जब हमारे अंदर की कुंडलिनी जागृत होती है तो हमें जो चैतन्य महसूस होता है या हम चैतन्य दूसरों को देते हैं, ये जो प्रक्रिया आरंभ होती है उसमें चैतन्य ग्रहण करने की श्री माता जी के प्रतिमा से ये शक्ति हमें प्राप्त होती है। तो आपके घर पर श्री माता जी की ये ब्लैक एंड व्हाइट चैतन्यमय प्रतिमा होना आवश्यक है। इसको
आप वुडन फ्रेम कर सकते हो या दूसरी कोई भी फ्रेम कर सकते हो, लेकिन ब्लैक काला कलर इस्तेमाल नहीं करना है। काला कलर जो होता है ये वाइब्रेशंस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो जो दिया होता है, ये दिया श्री माता जी के राइट पाम के साइड पर रखना आवश्यक है। तो ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। प्रतिमा लगभग जब हम बैठते हैं तो हमारे आंखों के लेवल पे या आंखों से थोड़ा सा ऊपर की लेवल पे चाहिए, नजरों के नीचे ना हो। अभी आप लोगों के सामने जब हम बैठकर बता रहे हैं तो आपको दिखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, इसलिए ऐसे बैठते हैं। लेकिन आप अगर हमारे ध्यान के वीडियो देखोगे तो श्री माता जी के सामने बैठना होता है। श्री माता जी की ये प्रतिमा है और उनके एग्जैक्टली अपोजिटली आप सामने बैठते हो और दोनों हाथ जो होते हैं गोद में रखकर श्री माता जी के सामने ये हाथ होने चाहिए। श्री माता जी के सामने जब हम बैठते हैं तो नीचे आप दरी बिछाइए, चद्दर बिछाइए, सतरंजी हो या कारपेट हो और आप भारतीय बैठक लगाकर श्री माता जी के सामने बैठ जाइए। अगर आपको बैठने में कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो आप कुर्सी का इस्तेमाल करें। सुबह का ध्यान हो या शाम का ध्यान हो, आप फ्रेश हो लीजिए, हाथ पांव मुंह अच्छे से धोकर, ताकि आपके शरीर को भी तजेलापन आएगा। जैसे ही आप फोटो के सामने आ जाते हो, बैठते हो, कुछ क्षण के लिए श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखिए, शांत हो जाइए और उसके बाद ध्यान की विधि आरंभ होगी। ध्यान की विधि करते वक्त जो ध्यान की प्रक्रिया है वो तो आप लोगों को 16 जुलाई के सत्र में बिल्कुल दिखाया था, लेकिन उसका महत्व क्या होता है ये अभी हम जानेंगे डॉक्टर विश्वजीत जी से। ध्यान की विधि आरंभ करते समय प्रथम हम नतमस्तक होते हैं, फिर कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं, फिर संतुलन करना ज़रूरी होता है, जिसमें दाएं और बाएं नाड़ी के दोनों हथेली पे परम चैतन्य आने तक हमें ईड़ा और पिंगला नाड़ी का संतुलन करना ज़रूरी होता है। ध्यान की अवस्था में जब हम बैठते हैं तब दोनों हथेली को गोद में रखते हुए उंगलियों को खुली अवस्था में रखना होता है। तत्पश्चात जो भी क्रिया हमें करनी होती है वो हमेशा हम अपने दाहिने हाथ से करते हैं और बायां हाथ ये हमेशा परम पूज्य श्री माता जी की ओर होता है। मन में विचार आते होंगे तो चित्त शक्ति का स्थान जो स्वादिष्टान चक्र है या आत्म शक्ति का स्थान जो बायां हृदय है, वहाँ पे भी आप हाथ रख सकते हैं। विचार नहीं रुक रहे हैं तो आगे चक्र पे आप क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं। ध्यान सुबह का हो या शाम का हो, निर्विचार अवस्था पाना यही इसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। निर्विचार होने के लिए जो भी विचार आते हैं उन्हें साक्षी स्वरूप से देखना जरूरी होता है और कहना है नयति नयति नयति, यानी मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं ये विचार नहीं हूँ। फिर परम चैतन्य का अनुभव हमारे तालू पे और हथेली पे आना शुरू होता है। उसी अनुभव से एकाकार होके हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी को आत्मसात करना होता है। परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी आप सहयोग आज का महायोग यूट्यूब चैनल पे या amruta.org से आप सुन सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। मनपसंद विषय चुनकर वो अमृतवाणी आत्मसात कर सकते हैं। ध्यान अवस्था में कम से कम 10-15 मिनट अमृतवाणी सुनना, आत्मसात करना
ये बहुत ज़रूरी होता है। तत्पश्चात धीरे से आँख खोल के परम पूज्य श्री माता जी को वंदन करके कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेना है। उसके बाद आपके दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। तो अभी हमने जाना ध्यान घर पर कैसे करें। ध्यान होने के बाद आपके पूरे दिन में अगर जो भी कोई महत्वपूर्ण ऐसा काम हो या कोई समस्या का सामना आप करने जा रहे हो, तो उसके लिए आप श्री माता जी की इस अभय मुद्रा के फोटो के सामने प्रार्थना करें कि आपकी समस्या का हल निकले, या आप खुद को उस विषय के लिए बंधन भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान करके आप निकल जाते हो दिन भर घर गृहस्थी के कामों में या आपके कार्यालयीन कामों में या व्यावसायिक कामों में बिजी हो जाते। शाम में जब हम लौट कर आते हैं तो हमें वापस जब ध्यान करना होता है तो आप पुनः एक बार फ्रेश हो जाइए। कोई भी हम घर का काम करने, टीवी देखने या समाचार देखने से पहले ये अच्छा है कि हम श्री माता जी के फोटो के सामने वापस नतमस्तक हो जाइए, कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेके ध्यान की अवस्था में बैठिए। शाम का जो ध्यान है ये आत्म परीक्षण का ध्यान है। इसमें हम ध्यान में जैसे बैठ जाएंगे, संतुलन कर दिए, तो देखिए कि आपके कौन से चक्रों के ऊपर असंतुलन आ रहा है, कौन से चक्रों में आपको कैचेस नजर आ रही है। जिस भी चक्रों के कैचेस आपको आपके हाथों की उंगलियों पर महसूस होंगे, आप हाथ को उस चक्र पर रखें या गोलाकार बंधन दे। चक्र एक बार आपके अच्छे से साफ हो गए, आपके दोनों हाथों से ठंडे वाइब्रेशंस आने लगेंगे। फिर वापस आप निर्विचार होकर बैठ जाइए। विचार आएंगे, विचार आते ही है। दिन भर के काम के बारे में होगे, किसी चिंताओं के बारे में होगे, भविष्य के बारे में होगे। बस यही कहते रहना है, आई एम नॉट दिस थॉट, मैं ये विचार नहीं हूं। प्रत्येक ध्यान समाप्त होने के बाद हमारे दोनों हाथों से बहते हुए वाइब्रेशंस देखने हैं। तालु भाग के ऊपर हाथ ऊपर नीचे करना होता है या दोनों हाथों को आमने सामने रख के वाइब्रेशन चेक करना होता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर से फ्लो है या नहीं। अगर वाइब्रेशंस का फ्लो कहीं पे भी कम होगा तो हमें हमारे चक्र साफ करने होते हैं, या फिर कुंडलिनी शक्ति को इस तरह से ऊपर 7 बार उठाना होता है। सप्ताह में एक बार सामूहिक ध्यान केंद्र होते हैं, वहां पर भी 1 घंटे की ध्यान की प्रक्रिया होती है। वहां पर आप ध्यान के लिए सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान करना होता है। कल हम फिर मिलेंगे ठीक सुबह 7 बजे। कल हम परम पूज्य श्री माता जी को दिल्ली में सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के जो ध्यान से जुड़े हुए सवाल किए थे, वो सवाल जवाब का कार्यक्रम हम देखने वाले हैं और हमारा ज्ञान बढ़ाने वाले हैं। आज के ध्यान सत्र में यहीं पर विराम लेते हैं। सहयोग ध्यान केंद्र की ओर से डॉक्टर विश्वजीत और स्वप्निल, हम आप सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।